We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य ताकत और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का सबूत है। 7 से 10 मई तक चले टकराव में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पस्त किया। इसमें तीनों सेनाओं के साथ बीएसएफ ने अहम रोल अदा किया। बीएसएफ के रणबांकुरों और वीरांगनाओं ने फॉरवर्ड पोस्ट पर फायरिंग कर पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। बीएसएफ की महिला कमांडो ने आतंकी लॉन्च पैड को कैसे बनाया निशाना, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का खेल पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ सकता है, ऑपरेशन सिंदूर से ये बात पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आतंक की आग भड़काना पाकिस्तान के लिए कितना महंगा पड़ा है, इसका ट्रेलर 3 दिन के अंदर ही हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने पाकिस्तान को दिखा दिया। बॉर्डर पर हिंद की महिला शक्ति ने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। हिंद की मिसाइल्स ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की कहानी का इतिहास लिख गया। आतंकियों के लिए ना तो छिपने के लिए जमीन बची और ना ही आसमान। आतंकियों के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंद के वीरों ही नहीं, वीरांगनाओं ने भी बॉर्डर की रक्षा की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। जब पाकिस्तान ने सीमा पार से नापाक फायरिंग की हिमाकत की, तो हिंदुस्तान की बेटियां ढाल बन सामने आ गई। 7 और 8 मई की रात इन जाबाज बेटियों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचा दी। ऑपरेशन सिंदूर का मोर्चा हो या सीज फायर उल्लंघन के दौरान क्रॉस फायरिंग, बीएसएफ की लेडी कमांडो ने मोर्चा संभाल रखा था। बीएसएफ की वीरांगनाओं के शौर्य से पाकिस्तान में दहशत फैल गई। बीएसएफ की सीमा भवानी मां भारती की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटती हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही दौरे निशा होगा। ऑपरेशन सिंदूर को याद रखते हैं हम, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में लड़ने वाले और लड़ते हुए घायल होने वाले जवानों को भी, वीरों को, वीरांगनाओं को भी नमन। भारतीय सेना से लेकर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को नमन। और उन्हीं की वजह से मां भारती का ये बॉर्डर पूरी तरह से मुस्तैद है, सुरक्षित है। और मार्च करते हुए ये आपको सीमा भवानी भी नजर आएंगी कि किस तरीके से दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, ठंड हो, बर्फबारी हो या फिर तिलमिलाती हुई गर्मी, किस तरीके से ये जवान लगातार मां भारती की सेवा करते हैं, निगरानी रखते हैं। यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर बैट एक्शन टीम भी होती है पाकिस्तान की, लेकिन वो भी किसी तरीके से इन्हें रोक नहीं पाती। हम आपको इंटरनेशनल बॉर्डर भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पहले फेंसिंग है, दूसरी फेंसिंग है, और जो खतरे का निशान है वो इस लिहाज से है क्योंकि बीच में जो तार जा रहा है उस तार के ऊपर लगातार
जो करंट है वो गुजर रहा है। सोलर के ज़रिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जा रही है और साथ में रात के समय जगमगाहट होती है इस पूरे बॉर्डर पर, जो अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह की घंटी भी लगी हुई है कि अगर कोई पार करने की कोशिश करेगा तो ये घंटी बज जाएगी। और इसके बीच में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फेंसिंग है वो इस लिहाज से है जिसे काटा नहीं जा सके। लेकिन फेंसिंग भले ही कट सकती है, जो नहीं कट सकती वो है शौर्य गाथाएं। माँ भारती के जवानों की, वीरों की, वीरांगनाओं की ये शौर्यता है जिसकी वजह से ये पूरा बॉर्डर यानी भारत के पिलर नंबर 1 से लेकर 1175 पूरी की पूरी LC इंटरनेशनल बॉर्डर और सरक्रीक के इलाके तक यानी समंदर से लेकर हिमालय की ऊंची चट्टानों तक, चोटियों तक सीमा सुरक्षा बल के ये जवान माँ भारती की सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया था। पाकिस्तानी रेंजर्स और आर्मी ने हमले की गुस्ताखी की थी, लेकिन 48 घंटों के अंदर ही BSF ने पाकिस्तानियों के होश ठिकाने लगा दिए। BSF के प्रचंड प्रहार में जैश लश्कर के कई आतंकी लॉन्च पैड तबाह हो गए। पाकिस्तान के 5 पोस्ट बर्बाद हो गए। दर्जन भर पोस्ट पर भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की सेना में BSF का खौफ ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के 2 सप्ताह बाद भी वो अपने बंकर में वापस नहीं लौटे। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ BSF के अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की वजह से। न्यूज़ नेशन को एक्सक्लूसिव तरीके से RS-पुरा सेक्टर के उस फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस में जाने की अनुमति मिली है जिसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ज़मीन के नीचे बना हुआ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के समय यही BSF की आँख बनी थी और कान भी। इसके ज़रिए तमाम जो तस्वीरें हैं वो BSF के पास रही ताकि सीधे तौर पर एक्शन लिया जा सके। जो एक्शन रहा उस दिन का, जो हमारे बीच में जो फायरिंग हुआ, इसमें हमने पाकिस्तान की 5 पोस्ट थी उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी जो पोस्ट थी उसमें भी इनके बहुत सारे मोर्चों को हमने बुरी तरह से डैमेज कर दिया और उनमें से कई अब दोबारा से यूज़ करने लायक भी नहीं रह गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF की महिला जवानों ने भी पाकिस्तान के हर खतरे का डटकर मुकाबला किया। ये महिला जवान और अधिकारी लगातार 48 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्र सेवा करती रही। अंजलि, कभी भी आपको डर नहीं लगा कि आप माँ भारती के सीमा वाहिनी हैं और सीमा भवानी होने के नाते आपको डर या खौफ नहीं लगा? भले ही आपके बाहर बम फट रहे होंगे, आपके बाहर हैवी राउंड्स मोटार की फायरिंग हो रही हो। नो, हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और ये वर्दी डरने के लिए नहीं है, दुश्मन को डराने के लिए है। और भारतीय नारी सब पर भारी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।